अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक देखे। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक था क्या था जी? दुनिया का प्रत्येक पिंड, दुनिया का प्रत्येक पिंड किसी अन्य पिंड को क्या करता है जी? एक बल से आकर्षित करता है। यह जो बल होता है F, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का सीधा समानुपाती, यानी कि एक पिंड का द्रव्यमान और m1 और दो पिंडों के द्रव्यमान का सीधा समानुपाती, और इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान दूरी को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। इससे इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है जी? एक नियतांक मिलता है, और उस नियतांक को क्या बोलते हैं? जी बोला जाता है। यानी कि F बराबर m1 g इंटू m1 और m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है जी। ठीक है, और यही क्या है? बल का व्यंजक है, यानी कि m1 और m2 में डी स्क्वायर से क्या करना जी? भाग कर देना है और g से गुणा करना है। इस g का मान कितना होता है जी? g का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। क्या होगा? तो g बराबर क्या होगा? d आ जाएगा गुना में, यानी कि FD स्क्वायर बटा m1 m2। यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का व्यंजक हुआ। अब सवाल है मुक्त पतन का। ठीक है, मुक्त पतन का मतलब क्या होता है जी? बिना किसी अवरोध का पतन हो जी, है ना। ऊपर से कोई वस्तु को गिराया जा रहा है तो कोई अवरोध नहीं हो, ठीक है, यहाँ तक कि हवा भी न हो। ठीक है, तो एगो पत्थर को ऊपर से गिराएंगे और एगो कागज के टुकड़ा छत पर से, दोनों को समान गिराएंगे तो दोनों धरती पर क्या होगा? एक समान, एक संगे गिरेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है मुक्त पतन। ठीक है, तो सवाल वही तो है कि मुक्त पतन कि कैसे दोनों को गिराना। चलो जी, कौन गिराएगा संगे? आ जाओ, यह कॉपी है, चलो, और यह कागज है जी। ये दोनों को एक साथ जमीन पे गिराना है। गिरा के दिखाओ, पकड़ो इसको अलग अलग, जैसे भी तुम गिराओ गिराओ, और ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से गिराओ। हाँ,